सिंध के चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब, उसके काबीना के मेंबर, हमारे कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट, हमारी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और आज इस सरी भरी महफिल में बैठे हुए MPAs, MNAs और बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। सर, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस बात पे मुझे मुबारकबाद देने दें सईद गनी और उसकी टीम को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा कराची के हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। कोई ऐसी सीट नहीं होगी, काउंसलर से लेके चेयरमैन तक, ये सारी हमने सोचा आप सबको हम अपने अपने इलाके का लीडर बनने की अहलियत समझते हैं। आप वर्कर हैं, आप वोटर हैं, आप ओहदेदार हैं, जो कुछ भी हैं। हमने यही सोचा कराची को हर वार्ड की लीडरशिप मुयस्सर करें, वो कर दी है। जो कामयाबियां हुई हैं वो भी बताई मुर्तज़ा वहाब साहब ने, सईद गनी साहब ने। तरक्याती कामों के लिए जब भुट्टो साहब मुखालिफों के इलाके में अस्पताल और मॉल बनाते हैं तो ये वो तसलसल है जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी शुरू किया और यही कहा था कि चला कराची में अगर मैं जीत नहीं भी पाती लेकिन कराची मेरा शहर है, वहाँ 200 अरब रुपए का पैकेज देकर उसने जो तरक्याती काम शुरू कराए थे, ये सारा कराची उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा। शुरू हुआ था लियारी एक्सप्रेसवे से, नॉर्दर्न बाईपास से, केपीटी ब्रिज से, सोराबोट वाली ब्रिज से, एयरपोर्ट वाली ब्रिज से, ये सब तब की तदबीरें हैं। और कराची पाकिस्तान का शहर है, पाकिस्तान का फेस है, और ये फेस किसी न किसी ने मस्क किया था, मस्क, उसका मुकाबला किया। आपके अगर एहसान है पीपल्स पार्टी के तो कराची में अमन अमान बहाल करने के आपका एहसान है कि आपने हमारी जिंदगी बचाई, न सिर्फ अमन अमान की तरह से, लेकिन आपने वो सहूलत की दी, सेहत की सहूलत दी जिसमें मेरी जान बच सकती है, मेरा दिल बचेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। आपने इंसानियत की खिदमत करके आपने वो काम किया है। तरक्याती काम, आपका पैसा है, आपके ऊपर लगना चाहिए। ये आपकी खास तवज्जो थी कि हर हल्के में आपने कहा तरक्याती फंड दो कि वहाँ कोई भी हो, जिसका भी इलाका, लोग तो रहते हैं ना, लोगों की अच्छाई हो, लोगों की जिंदगी बेहतर हो, लोगों के आने जाने का सफ़र अच्छा हो। अगर रोड बनेंगे तो मेरी ये रेड बसेस भी चलेंगी, नहीं तो खड़खड़ में तो नहीं चलेंगी ना। इसलिए आपने रोड भी बनाए, अस्पताल भी बनाए, यूनिवर्सिटियां भी बनाई और पढ़ाई भी की। ये सारी सूरत हाल आपके लिए है। आप सिर्फ अब मुझे ये बताओ कि हमने आपको हिस्सेदार बनने के लिए दावत दे दी, आपको मुंतखब किया है। अब कराची का जैसे नारा लगाते हो ना कि कराची किसका, बिलावल का या भुट्टो का, तो फिर मुझे करके दिखाओ 15 जनवरी को कि जब तुम आओ तो पीपल्स पार्टी के नारे ही नारे हों, जब आओ तो पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे हों और बिलावल के जिंदाबाद के नारे लगे रहें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका, आप आए हो, आप अपने लीडर के सामने बैठे हो और लीडर आपसे जरूर बात करेगा। इसी का ही आपका इंतजार था, इसी का ही आपका इंतजार था कि जब आप कहते थे काम करवाओ, काम करवाओ, काम करवाओ, तो फिर सिंध हुकूमत का भी शुक्रगुजार हमें होना चाहिए कि हाँ, हमें कराची के गली कूचों में काम करके दे दिया और देकर हम अपने इलाकों में जा सकते हैं और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी टाइम ज़ाया नहीं करती, जो कहती है वो करके दिखाती है। बहुत शुक्रिया।